हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक साइंस का डिफरेंट टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पर की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक का देखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों से दूर प्लांट्स को एक ग्लास के कांच के अंदर रखा जाता है। ऐसे नाजुक पौधे होते हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशंस को बियर नहीं कर पाते हैं। उनको एक ग्लास के बनाए हुए एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। ऐसे ही ग्लास के एटमॉस्फेयर में उन वेजिटेबल्स को भी उगाया जा सकता है या उन फूलों को भी उगाया जा सकता है जो उस समय उस मौसम के अनुरूप नॉर्मल वेदर कंडीशंस में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको कहते हैं ग्रीन हाउस। क्यों कहते हैं उसको ग्रीन हाउस? क्योंकि जब दिन में जब सूरज निकलता है तो सूरज की किरणें उस ग्लास के हाउस से आकर के टकराती हैं और टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। उनका कुछ पोर्शन पेड़ पौधों पर जाता है, रिफ्लेक्ट होता है। कुछ पोर्शन जो है वो सॉइल के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, पौधों की मिट्टी के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्शन के तुरंत बाद फिर वो कांच की बनाई हुई दीवार से जा करके वही जो लाइट की रे है वो टकरा जाती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो यूज़ करते हैं और रात में रेस्पिरेशन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उन जो हीट रेज रिफ्लेक्टेड हैं उनको अपने अंदर कैप्चर कर लेती है या फिर उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको वापस एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देती है। तो दिन के समय जो है जब वो हीट रेस के द्वारा गर्म होता है और रात में जब सूरज ढल जाता है तो जो ग्लास का बनाया हुआ हाउस है वो उतना ज़्यादा गर्म, मतलब उतना ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेयर आउटसाइड। बाहर का अगर तापमान अगर बहुत कम है तो अंदर का, उस ग्लास हाउस के अंदर का तापमान जो है वो उससे अधिक रहता है, या प्लांट्स रात में भी वार्म टेम्परेचर के अंदर ही रहते हैं और अच्छी तरीके से जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। इसको ही कहते हैं ग्रीन हाउस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ना केवल कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मॉइस्चर। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मॉइस्चर, मीथेन गैस, ये सभी हीट के एब्जॉर्बर्स हैं और ये सन रेज का जो है वो रिफ्लेक्शन को रोकते हैं और इसी तरीके से पूरी अर्थ को जो है वो एक सुरक्षा परत पूरी अर्थ की ओर जो है वो बना देते हैं। इसीलिए जब सूरज की रोशनी इस धरती पर नहीं पड़ती है तो पूरी अर्थ का टेम्परेचर हम लोगों के रहने लायक बन जाता है। एक्सेसिव जो कोल्ड है वो नहीं होता है, अत्यधिक ठंडी धरती नहीं होती है और यहाँ पर जीवन जो है वो संभव होता है। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग से? ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरा ग्लोब जो है वो वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसका एक मेंटेन करते हैं प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल है इसको मेंटेन रखते हैं। लेकिन जब एक्सेसिव जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो सेक्रीशन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तब जो सन रेज जो अर्थ पर आ रही हैं और रिफ्लेक्ट होकर के वापस एटमॉस्फेयर तक उस अमाउंट में नहीं जा पाती हैं। तो इस तरीके से जो रिफ्लेक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमारी अर्थ को
को ज़्यादा गर्म कर देता है, और जो एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है वो ग्लेशियर्स पर या अर्थ के पोल्स पर जो हीट हमारी एक्यूमुलेट है, वो जो हमारी बर्फ एक्यूमुलेट है वो पिघलने लगती है, और ऐसे ही जो हमारे समुद्र तट के किनारे बसे हुए जो हमारे घर हैं वो डूबने लगेंगे, और धीरे धीरे जो है हमारी अर्थ जो है वो जलमग्न हो जाएगी, और जो भी स्पीशीज हैं जो वहाँ पर जो है वो उसके आसपास में जो है डेवलप हो रही हैं वो भी धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होने लगेंगी। और जो हमारा वेदर जो इतना ज़्यादा जो है वो इस समय डिस्टर्ब है, कहीं पर जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कहीं पर बहुत कम बारिश होती है, तो उसको भी वो भी इफ़ेक्ट है एक ग्लोबल वार्मिंग का। इसीलिए हमें जो है वो अपने घरों में जो है वो पेड़ पौधे लगाने चाहिए। एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए जो है वो हमें सीएनजी गैसेस का ही डीजल उपयोग करना चाहिए, और जहाँ पर जो है बिल्कुल भी जगह नहीं है तो उनको इंडोर प्लांट्स लगाने चाहिए, जैसे एलोवेरा है, तुलसी है, फर्न है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल है उसको मेंटेन रखें और जो हमारा अर्थ है वो ग्लोबल वार्मिंग से बच सके। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।